हमारे साथ अभी एआईएमएम के सीनियर विधायक जोकीहाट से मुर्शीद आलम है, उनसे बात करेंगे। मुर्शीद जी, केंद्रीय गृह मंत्री सीमांचल के दौरे पे आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि बड़ा व्यापक प्लान तैयार किया गया है सीमांचल के गांव को डेवलप करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अगर वो सीमांचल के गांव को डेवलप करने के लिए आ रहे हैं तो मेरे तरफ से धन्यवाद और शुक्रिया भी। अगर वो सीमांचल को सेंसिटिव बनाने के लिए आ रहे हैं तो वो गलत है। सीमांचल एक शांत इलाका है, लोग अमन पसंद इलाका, वहाँ रहते हैं लोग। अब उसके आने से अगर सेंसिटिव हो जाए, जबरदस्ती उसको सेंसिटिव बना जाए, सभी बॉर्डर को सील कर दिया जाए, वो गलत है। उसका मंशा कहीं ना कहीं रहता है, वो अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी वाला इलाका है। उसके आने से कहीं ना कहीं एक चीज लगता है कि सेंसिटिव हो जाएगा। अगर वो विकास को ज्यादा घर घर तक पहुंचाने के लिए, सभी गांवों का विकास करने के लिए आते हैं तो तब तो भाई उसको धन्यवाद। 22 गांव हैं, 22 गांव को पूरी तरीके से अप टू डेट कर देना है, तमाम सुख सुविधाएं रहेंगी, जो प्लान है बहुत बेहतर। उसके लिए जो इस सरकार का शुक्रिया भी और उसका माननीय गृह मंत्री जो केंद्र के हैं उसको धन्यवाद भी। सवाल अब रहेगा राज्यसभा से। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल जी का कहना है कि अगर अख्तरुल साहब को आरजेडी नॉमिनेट कर दे राज्यसभा उम्मीदवार के लिए तो हम लोग तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कह रहे हैं, अब हम लोगों की बात अख्तरुल साहब से इस मामले में नहीं होगी। वो कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, कैंडिडेट बनाती है अगर आरजेडी तो भाई देन फार बेटर, नहीं बनाती तो फिर हम लोग सोचें किसके साथ जाएंगे। एक सवाल ये भी रहेगा कि आप लोगों के माइनॉरिटी कार्ड को देखते हुए आरजेडी भी दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी के बारे में विचार कर रही है राज्यसभा भेजने के लिए, और वो उसके बाद से ये काट बताया जा रहा है कि कहीं आप लोग सपोर्ट करेंगे, अल्पसंख्यक का मामला है तो। देखिए, ऐसी उड़ती हवा सुन रहे हैं, हम लोग अशफाक करीम को भी लाया जा रहा है, एलजेपी वाले खालिद साहब को ला रहे हैं। अब शहाबुद्दीन का पत्नी की सवाल है तो हम लोग सहानुभूति विचार करेंगे, सहानुभूतिपूर्वक। लेकिन एआईएमएम का स्टैंड क्या होगा? अभी स्टैंड हम लोग पत्ता नहीं खोले हैं। अगर आरजेडी हम लोगों से मदद लेना चाहती है तो आगे की भी रणनीति तय करना होगा कि क्या वो आगे में से हम लोगों को अलायंस में रखेंगे नहीं रखेंगे। सिर्फ वो यूज एंड थ्रो की जो अगर स्थिति है तो हम लोग साथ नहीं देंगे, में साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। स्पष्ट संदेश है। ये थे हमारे साथ जोकीहाट के विधायक मुर्शीद आलम। इन्होंने स्पष्ट रूप से राज्यसभा चुनाव को लेकर के कहा कि नाम चाहे किसी का भी आए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आरजेडी चाहती है कि हम उनके साथ रहें तो आरजेडी को ठोस कार्य करने होंगे, यानी ठोस कदम उठाने होंगे। उसके बाद एआईएमआईएम इस विषय में कुछ सोच सकती है। यानी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो तस्वीरें बन रही हैं वो अभी भी दिलचस्प बनी हुई है। एआईएमआईएम अपने पत्तों को नहीं खोल रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।